नमस्कार। आपको अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 2 बहुपद की बात करेंगे। एनसीईआरटी पैटर्न की बात करने जा रहे हैं, यूपी बोर्ड। तो साथियों, चलिए हम बात करेंगे। तो बहुपद पढ़ने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा बहुपद क्या है, ये कौन कौन होते हैं, इसकी सारी जानकारी हमें लेना है। तो सबसे पहले हम चलिए फंडामेंटल जान लेते हैं। फंडामेंटल अगर आ गया तो काम बन गया। तो बहुपद का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब होता है बहुपद। तो चलिए हम आज बात करेंगे बहुपद पर। बहुपद होता क्या है, पहले ये जानते हैं। बहुपद जिसका घात सदैव धनात्मक हो। बहुपद का मतलब जिसका घात सदैव धनात्मक हो, या कह सकते हैं कि उच्चतम घात हो। ठीक है ना, जो उसकी डिग्री हो, पावर हो, वह उच्चतम घात हो, तो वही हमारा जो है कि क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो कहने का मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर हमने लिख दिया मान लीजिए 5x², तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो इसकी घात है, पावर है, जो डिग्री है, जो घात है इसकी, ये घात कैसा है, धनात्मक है, उच्चतम घात है। ठीक है ना, माइनस तो है नहीं, पॉजिटिव में है, इसलिए ये क्या होगा, बहुपद होगा। तो आपको कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा। नंबर एक, एक पदी बहुपद, एक पदीय, एक पदीय बहुपद। नंबर दो होता है द्विपदी बहुपद, द्विपदीय बहुपद, बहुपद। ठीक है ना, बहुपदी बहुपद। ठीक है। अब नंबर तीन अगर बात करेंगे तो होता है, ठीक है ना, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, तो ये हो गया त्रिपदी बहुपद। अब अगर हम बात कर लें कि एक पदी बहुपद क्या है, और दो पदी बहुपद क्या होता है, और त्रिपदी बहुपद क्या होता है, तो इसके लिए हमें ये चीज़ सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। अब एक पदी बहुपद, ठीक, एक पदी बहुपद अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ ये सीखना पड़ेगा कि जिसमें एक पद हो। मान लीजिए मैंने लिख दिया x, तो बेशक आप कह सकते हैं कि इसमें एक पद है। ठीक है ना, एक पद है, स्क्वायर लगा दिए फिर भी तो एक पद हुआ, अगर यहाँ दो लगा दिए फिर भी एक पद हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में हम करेंगे क्या, उसको हम एक पद ही कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ दे दिया x² प्लस मान लीजिए दे दिया 5x, आपने क्या देखा, इसमें एक पद के अलावा प्लस या माइनस के अलावा कोई और भी पद है। ठीक है ना, तो वो द्विपदी बहुपद कहलाएगा। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x² प्लस 9x प्लस 6, आपने क्या देखा, आपने यही ना देखा कि इसमें एक पद नहीं, एक दो तीन, प्लस हो या माइनस लगा के तीन पद हो तो तीन पदी बहुपद। अगर दो ही पद होते हैं तो द्विपदी, अगर एक पद है तो क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद। ठीक है ना। अब आपको कुछ चीज़ सीखना है। नोट, आपको सीखना क्या है भैया, सबसे पहले आपको ये हल करने के लिए कुछ चीज़ सीखना पड़ेगा। क्या चीज़, कि रेने दे कार थी। सबसे पहले शून्यक निकालना आपको यहाँ इस पाठ में पढ़ना पड़ेगा। शून्यक निकालने के लिए आपको दो तरीके। फर्स्ट, आपको ये चीज़ देखना है कि आपको निर्देशांक ज्यामिति देकर, ठीक है, निर्देशांक देकर आप लगाएंगे। दूसरी बात, आपको गुणनखंड करके, गुणनखंड करके आप जो है कि मतलब शून्यक निकाल सकते हैं। तो भैया करेंगे क्या, ध्यान सुनिएगा। शून्यक निकालने के लिए आपके पास दो तरीका है। पहला नंबर आपको निर्देशांक से निकालना होगा, दूसरा नंबर आप जो है कि उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले निर्देशांक वाली बात कर लेते हैं। अब निर्देशांक बात करने के लिए हमें करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। रिनिधि कार्ती ने बताया कि जब समतल पृष्ठ पर एक सीधी रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, जिस बिंदु को काटता है उसका नाम रखते हैं मूल बिंदु। ये क्या होगा, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश एक्सिस। अब अगर निर्देशांक का आपको शून्य निकालना है तो आपको एक चीज़ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या है, ये ध्यान देना पड़ेगा साथियों कि अगर कोई भी लाइन या रेखा एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, वाई एक्सिस को कितनी बार काटे उससे मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, वाई एक्सिस को या वाई अक्ष को कितनी बार काटे वो आपको ध्यान नहीं देना है।
यक्स अक्ष को कितनी बार काटता है उसको ध्यान देना है। सपोज दैट मान चलिए हमने कोई ऐसा खींच दिया, तो आप तो बिल्कुल देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को तो नहीं काटा है, लेकिन एक्स एक्सिस को काट दिया है। तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि 1 2, इसका जो शून्यक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2। अब अगर मान लीजिए इसी हम फिगर में समझाएं, ठीक है, चलिए दूसरा बना लेते हैं। सपोज कीजिए जैसे मैंने यहाँ एक खींच दिया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो गया, और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश हो गया मान लीजिए। अब अगर कोई मान लीजिए यही ऐसा हो गया तो इसका शून्यक पूछ लिया, इसका शून्यक तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को, या हम कह सकते हैं कि ये जो है कि ना एक्स अक्ष को तो काटा नहीं है ना, काटा किसको है? वाई अक्ष को। अब जब ये वाई अक्ष को काटा है तो शून्यक बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि मैं पहले ही बताया था कि किस अक्ष को काट रहा है। वाई अक्ष को काटेगा शून्यक नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर यही एक्स एक्सिस को काटता है तो आप शून्यक निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ फार्मूला भी आप इसमें ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। फार्मूला क्या? आपको एक विषय ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी द्विघात समीकरण हो, ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है, ये खास बात। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। आपको क्या एक चीज़ और सीखना पड़ेगा, इसमें 2 फार्मूले आपको विशेष, क्या? मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फार्मूला आपको याद रखना है ना। अब मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक क्या है? बी, तो बी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए, तो क्या हो जाएगा आप बताइए? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। चलिए ये फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट अगर फार्मूला की बात करें तो आपको ये चीज़ सीखना है, क्या? मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। और इसके लिए फार्मूला यही लगाएंगे, क्या? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, ठीक है ना, अचर पद क्या है? सी, क्या है? सी, तो सी यहाँ लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए, तो ए अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी अपान ए। तो आपको ये 2 फार्मूले ख्याल रखना है और आसानी से चैप्टर आप बना लेंगे। तो चलिए तो हम आपको दिखाते हैं। चलिए तो सबसे पहले बहुपद दिया है, तो बहुपद का अगर हम बात कर लें आपके बीच में 2.1, चलिए 2.1 अगर हम बात कर लें, देखिए 2.1 में किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? शून्यक। अब आप बताइए, इसमें देखिए चित्र में 2.1 है, प्रश्नावली एनसीईआरटी पैटर्न हाई स्कूल का है। अब ध्यान सुनिएगा, ये वाई एक्सिस है, यही तो हमने बताया थे, ये एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन है ये लाइन किसको काट रहा है? वाई एक्सिस को, ना कि एक्स अक्ष को काट रहा है। तो जब वाई अक्ष को काट रहा है तो बिल्कुल हम कह सकते हैं इसका शून्य क्या हो जाएगा? 0, ऑटोमेटिक। अब इसको देखिए, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, हमने कहा था ना वाई एक्सिस को ये कितनी बार काटे उसे नहीं मतलब है, ये एक्स एक्सिस को एक बार काटा है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 1। अगर हम इसकी बात कर लें तो देखिए वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं, पर एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है? 1 2 3। तो आप बता दीजिए, बताइए ना कितना होगा? 3 होगा। इसका शून्य कितना होगा ना 3 ही होगा। बिल्कुल आसान है, देखिए बहुत सरल है, ध्यान से देखिए बहुत मज़ा आएगा। अब वाई एक्सिस जो है ये आप देख लीजिए, ये इसको कितनी बार काटेगा नहीं मतलब है। एक्स अक्ष को देखो 1 2 बार काट रहा है। अब बताइए कितना होगा शून्य? चलिए 2 हो गया। इसका आप लोग बताइए कोशिश करिए एक बार। अब देखिए वाई अक्ष जो है इसको एक बार काटा है उसे नहीं मतलब है, एक्स अक्ष को हमें देखना है ना।
बोलो साथियों, देखना ही ना। तो अब देखो 1 2 3 4, 4 बार काट रहा है, इसका शून्य होगा 4। ऐसे अगर हम इसकी बात कर लें तो देखिए यहाँ वाई एक्सेस से कोई मतलब नहीं, इसको काट रहा है 1 2, ठीक है ना, 1 2 1 2, यहाँ 3, तो इसका शून्य आप बिल्कुल कह सकते हैं कि बोलिए सर कितना होगा, 3 होगा। तो आपका 2.1 इसी पे ख़त्म होता है।